हेलो डीयू एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं लेकर आई हूं और नई अपडेट्स। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही नेसेसरी है अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक्चुअल में एडमिशन चाहते हैं। तो बहुत सारे बच्चे प्रेफरेंस लिस्ट भरने के बाद उसके बाद भी उनका एडमिशन नहीं हो पाता है क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता है कि हमें क्या करना है। अब जुलाई 16/11/59 तक तो आपने जो है अपनी प्रेफरेंसेस और ऐड कर दी, बट अब 19 जुलाई को आपकी पहली एलोकेशन लिस्ट आएगी। पहली एलोकेशन लिस्ट के अंदर लिखा होगा कि आपको आपके पोर्टल पे ही आएगा। ये सब आपको अपने सीयूईटी पोर्टल पे ही चेक करते रहना है एप्लीकेशन, ओके। और डीयू की वेबसाइट्स भी बीच में चेक करते रहिएगा। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपको डेली डेली इन्फॉर्मेशन देंगे कि डीयू ने क्या रिलीज किया है, क्या बुलेटिन निकाला है, ओके। तो अब आपने क्या करना है, अपने एलोकेशन लिस्ट में आपको गिवन होगा कि कौन सा कोर्स मिल रहा है और कौन सा कॉलेज मिल रहा है, और उसके आगे होगा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट बटन दबाना जरूरी है। अगर आपने एक्सेप्ट बटन नहीं दबाया, यू विल बी आउट ऑफ द प्रोसेस, ओके। क्योंकि एक बार जो कॉलेज एलोकेट किया है, अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तभी आप उसको अपग्रेड एंड फ्रीज कर सकते हो। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही नहीं लेना चाहते हो। तो मैं आपको अपग्रेड एंड फ्रीज का सिस्टम बताऊंगी, ये कब आता है। तो आपने क्या करना है, आपने पहले उसको एक्सेप्ट करना है। कोई भी कोर्स है, कोई भी कॉलेज है, कोई बात नहीं, अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस लिस्ट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी उन्होंने एलोकेट किया है। इफ यू वांट टू गेट इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी, देन यू कैन एक्सेप्ट इट, अदरवाइज यू विल गेट आउट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, ओके। यू विल एक्सेप्ट दैट फॉर एग्जांपल। उसके बाद आपने क्या करना है, वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होगा जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो सब। अगर डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं कर रहे हैं या कोई भी इशू आ रहा है, तो आपके मेल पे, आपके पोर्टल पे आपसे क्वेरी रेज करी जाएगी, ओके। तो यू कैन सॉल्व दैट क्वेरी। तो जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे, आप खुद को नजर बना के रखनी है सीयूईटी पोर्टल पे कि कुछ चेंजेस होने हैं, कुछ क्वेरी तो रेज नहीं हो रही है, ठीक है। क्वेरी रेज होगी तो आप उसको क्लेरिफाई कर सकते हो। मान लो कि कुछ आपका फोटो मिसमैच है या आपका सिग्नेचर मिसमैच है, ये सब। तो अब जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया, तो कॉलेज जो है वो डॉक्यूमेंट्स चेक करने लगेगा। जो चेकिंग होगी वो थ्री लेवल्स पे होगी। एक डिपार्टमेंटल चेकिंग होगी, एक आपकी एडमिशन कन्वेंशन वाले करेंगे, और एक प्रिंसिपल करेगी। अगर सब कुछ ओके हुआ उस कॉलेज को, ठीक है, अगर वो आपका कोर्स वगैरह कट ऑफ सब कुछ मैच हो गया, अगर तो आप जाके फीस पेमेंट करके आएंगे 23 को। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स वाली मेरी डेट्स वाली वीडियो चेक करिए, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है टिल सेकंड एलोकेशन लिस्ट, ओके। तो 22 तारीख तक आपकी जो है एलोकेशन लिस्ट के फॉर्म्स फिल होंगे, एक्सेप्ट कर सकते हो। उसके बाद फीस पेमेंट करोगे आप 23 तक, ठीक है जी। अगर आपने फीस पेमेंट कर दी, मतलब आपको उस कॉलेज के अंदर, उस कोर्स के अंदर एडमिशन हो गया है, ठीक है जी। अगर आपको वो कोर्स एंड एडमिशन ओके है, देन यू विल डू फ्रीज। समझ में आ रहा है, यू कैन डू फ्रीज। फ्रीज बटन को क्लिक करेंगे आप, और आप जो है एक तारीख से कॉलेज जाना शुरू कर देंगे। ओरिएंटेशन एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। बट इन केस अगर आपको वो कॉलेज और कोर्स नहीं है, आपको लगता है आपकी रैंक के हिसाब से और अच्छा कॉलेज मिल सकता है, तो आप क्या करेंगे, आप जो है अपग्रेड पे बटन दबाएंगे। जैसे ही आप अपग्रेड को सिलेक्ट करेंगे, यू विल एंटर इनटू द सेकंड राउंड, ओके। सेकंड राउंड में, सेकंड राउंड के अंदर आपको वेकेंट सीट्स दिखाएंगे कि इस कॉलेज में ये वेकेंट सीट है एंड यू आर एलिजिबल फॉर दैट। तो आप जो है उस कॉलेज के अंदर अपना एप्लीकेशन डाल सकते हैं या उसको जो है ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अपग्रेड के अंदर